नमस्कार दर्शकों। आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के वडगांव में, जहां एक परिवार बीते कई सालों से भारी मुश्किलों से जूझ रहा है। यह कहानी है प्रवीण बांगर जी की। साल 2019 में आए पैरालिसिस के अटैक ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज वे न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं। पति की बीमारी के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी पत्नी वर्षा जी के कंधों पर आ गई। 2 बेटियों की पढ़ाई, पति का इलाज और घर का खर्च। वर्षा जी दिन रात मेहनत करके भी महीने में मुश्किल से 5 से 6 हजार रुपए ही कमा पाती हैं। जरा सोचिए, इतनी कम कमाई में यह सब कैसे मुमकिन होता होगा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक मसीहा बनकर आई। अब इस मुहिम के तहत हर महीने उनके घर राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जाता है, जिसने उनकी सबसे बड़ी चिंता यानी रसोई की चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज का संकल्प है, कोई भी परिवार भूखा न सोए। आइए देखते हैं कि कैसे इस अन्नपूर्णा मुहिम ने प्रवीण जी के बेसहारा परिवार को एक नई उम्मीद और सहारा दिया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज़ चैनल पर। आज हमारी टीम पहुंची है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के MIDC वालूज ग्राम वडगांव में। दर्शकों कहते हैं कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो हर दिन एक इम्तिहान लेकर आता है। ऐसे में किसी की छोटी सी मदद भी किसी परिवार की ज़िंदगी बदल सकता है। तो दर्शकों आज हम आपको एक ऐसे ही परिवार से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने बीमारी, आर्थिक तंगी और हालत की मार झेली है। तो इस संघर्षशील परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आए, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस गरीब, असहाय, बेसहारा परिवार को कुछ राहत सामग्री भेजी है। तो आइए चलकर आपको दिखाते हैं, इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं उनके संघर्षशील जीवन की कहानी। तो दर्शकों इस वक्त हम पहुँचे हैं प्रवीण बांगर जी के घर के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और राहत सामग्री लेकर प्रवीण जी के घर के तरफ पहुंच रहे हैं। तो दर्शकों आज यहाँ पर प्रवीण जी के घर पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो प्रवीण जी के घर राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री प्रवीण जी के घर पे पहुँचाई है। तो दर्शकों आइए अभी आपको प्रवीण जी के परिवार से मिलवाते हैं। तो दर्शकों ये है प्रवीण जी, जो पिछले लंबे समय से पैरालिसिस से पीड़ित है। ये कुछ भी काम करने के लिए असमर्थ है और बोलने भी असमर्थ है। तो उनसे बात करके जानते हैं। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो स्थिति है कब से है। तो दर्शकों देखा आपने कि ये बोलने में भी असमर्थ है, बहुत दिनों से पैरालिसिस से पीड़ित है और पैरालिसिस की वजह से ये बोल भी नहीं सकते। तो इनकी जो पत्नी है वर्षा जी, उनसे बात करके जानते इस परिवार की क्या स्थिति है। नमस्ते वर्षा जी। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें पता चला है कि लंबे समय से प्रवीण जी पैरालिसिस से पीड़ित है, कुछ काम करने में भी असमर्थ है। तो आपके परिवार का जो
गुजारा है, कैसे होता है? 2020 पासून त्यांना पॅरालिसिस झालेला आहे. तर ते म्हणजे तेव्हापासून म्हणजे मीच काम करते. मी कंपनीत जाऊन घर चालवते. पहिले तर पॅरालिसिस झाला तेव्हा दवाखान्याचा खर्च, घर घर चालवण्याचा खर्च, जी शेती होती आम्ही ती विकून टाकली आणि त्यांचा दवाखान्याचा खर्च केला. जो लोकांचं कर्ज होतं ते दिलं आहे. मग मी नंतर ते 6 महिने बेड रेस्ट होते, बेडवरती पडून होते. मला सगळं त्यांचं बघावं लागायचं, मुलींचं त्यांचं घर चालवावं लागायचं. बाहेर जाणं मला मुश्किल होतं कामाला, कारण बाहेर मला जाता येत नव्हतं. मग मी घरीच डब्बे चालू केले, 4-5 डब्बे चालू केले मेस, आणि त्या डब्यावरती कसंबसं भागवलं. त्यांना 8 दिवसाला 15 दिवसाला मला हॉस्पिटलला न्यावं लागायचं. हॉस्पिटलसाठी मला इथून 1000 रुपयाची गाडी करावं लागायची आणि ती गाडी करून मला त्यांना हॉस्पिटलला न्यावं लागायचं. बहुत म्हणजे खूप त्रास झाला. नंतर थोडंसं त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होत गेली. थोडंसं चालायला लागले, ते चालायला फिरायला लागले. बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो मेस का काम करती थी, मजदूरी करती थी, तो उसमें से आपकी आय कितनी होती थी और आप कैसे गुजारा करती थी? मी तुम्हाला सांगूही शकत नाही. मी सकाळी 4 वाजता उठून तर रात्री 11-12 वाजेपर्यंत मी जागते, काम करते आणि कसाबसा म्हणजे घरचं भागवते. माझ्या घरात एखाद्या वेळेस एक आहे तर एक नाही आहे, पण तरी आम्ही त्या कंडिशनमधून निघतोय. दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। पहले मैं मेस का काम करती थी और 2000 डब्बा था, एक डब्बे का 2000 आते थे, 5 डब्बे थे, 10,000 रुपये आते थे. 10,000 में वो किराना लगता था, सब्जी, मुझे क्या 3-4 हज़ार रुपये ही रहते थे. वो 3-4 हज़ार में भगत जी का मेडिकल का खर्चा और लड़कियों की स्कूल की फीस, इतना सारा मैनेज करना पड़ता था. वर्षा जी, अभी आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री ला चुके हैं. बहुत सारी राहत सामग्री आपको दे दी गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? संत रामपालजी महाराजांनी आमच्यावरती खूप मोठी दया केली, कारण आम्हाला घर चालवणं मला खूप म्हणजे मोठं मुश्किल होत होतं. ह्या रॅशनमधून बराचसा हातभार लागला. मला अशी चिंता राहायची की माझं घर मी कसं चालवू शकेल, पोरींची फीस कशी भरणार, त्यांचा दवाखान्याचा खर्च मी कसा करणार. मला रात्रंदिवस ही चिंता राहायची की मी कसं घर चालवू. पण आता संत रामपालजी महाराजांनी जे रॅशन दिलं आहे त्या रॅशनचा मला म्हणजे बराचसा हातभार लागला आहे. माझ्या पेमेंटमधून मी त्यांचं शिक्षणाचा आणि हॉस्पिटलचा खर्च करू शकते. पण ह्या रॅशनमधून माझे मुलं उपाशी नाही राहणार. आता त्यांना म्हणजे पोटभर निदान जेवायला मिळणार. संत रामपालजी महाराजांनी जे रॅशन दिलं आहे तो म्हणजे खूप मोठा आधार झाला आहे आमच्यासाठी. आता माझी चिंता मिटलेली आहे. मला म्हणजे अशी चिंता नाही का माझं कसं होणार. तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से प्रवीण जी लंबे समय से पैरालिसिस से पीड़ित है और कभी ये पूरे परिवार का सहारा होते थे, लेकिन आज खुद दूसरे के सहारे जीवन जी रहे हैं. इनकी पत्नी वर्षा जी मजदूरी करके इस परिवार का जो पालन पोषण कर रही है. दर्शकों, अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है. एक गृहिणी, पत्नी, 2 बेटियों की माँ के रूप में वर्षा जी कई रोल निभा रही है. वर्षा जी की जो स्थिति है, खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती. सुबह 4 बजे से इनका दिन शुरू होता है तो रात तक ये अपने परिवार के लिए और परिवार के पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करती है, अपने पति की देखभाल करती है, बेटियों की तरफ ध्यान देती है. कितना मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में परिवार चलाना. ये स्थिति को जो करीब से देखता है वही जान सकता है.
तो दर्शकों, जब से प्रवीण जी पैरालिसिस से पीड़ित है, तब से इनका जो गुजारा है बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इनके पास कुछ ज़मीन थी, तो इलाज के लिए उन्होंने ये ज़मीन भी बेची और साथ ही साथ कुछ मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से इनके दवा पानी का खर्चा आज तक चलता रहा। बेटियों की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से होती रही, लेकिन आज संत रामपाल महाराज जी ने इस परिवार पर जो दया बरसाई, जो कृपा बरसाई है, तो इससे वर्षा जी कहीं ना कहीं बहुत खुश है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हमें बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि जो दिन उन्होंने देखे हैं आज उन्हें वो दिन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहीं ना कहीं उनके घर पर एक भगवान के रूप में आए हैं और जो मदद दी है, उस मदद से जो राहत सामग्री दी है, उस राहत सामग्री से वो अपने परिवार का जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो पूरा कर पाएगी, और जो वो कमाती है उस कमाई से अपने बच्चों की शिक्षा और प्रवीण जी के जो दवा पानी है, जो इलाज का खर्चा है, वो ढंग से चला पाएगी। तो दर्शकों, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज किसी गरीब परिवार का सहारा बनना ये हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। इस परिवार के चेहरे की मुस्कान, जो खुशी है आज, वो देखने लायक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ख़राब दिन देखे हैं। ऐसे भी दिन देखे कि वर्षा जी वो जो बीता हुआ कल बयान करते हुए वो रो रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बुरे दिन, कितने कठिन दिन इन्होंने निकाले हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें जो राहत सामग्री दी है, तो उन्होंने बताया कि इस राहत सामग्री से हमें बहुत बड़ा सहारा आज मिलने वाला है। तो उनके साथ 2 बेटियां भी हैं, उन बेटियों से भी बात करेंगे। नमस्ते बेटा। सच्चाई। जी, आपका नाम? स्वरादासी। कौन से क्लास में पढ़ती है आप? सिक्स। अच्छा, तो बेटा आपके पिताजी की तबीयत कब से ख़राब है? कब से मतलब पॅरालिसिस हुआ है? तो म्हणजे माझ्या पप्पाची तब्येत 2019 मध्ये खराब झाली होती. अच्छा, मग तुमच्या घरामध्ये काम कोण करते बेटा? आमच्या घरात काम मम्मी करत. अच्छा, काय बनायचं आहे तुला मोठं होऊन? म्हणजे शिक्षण घेऊन काय बनायचं आहे तुला? मला पोलीस. पोलीस बनायचं आहे. नमस्ते बेटा, साहेब. तुझं नाव? आराध्या. कोणत्या क्लासमध्ये शिकतेस? 4th. मला सांग, संत रामपालजी महाराजांनी आज तुझ्या घरामध्ये एवढी मोठी सामग्री आणली आहे, राशनची सामग्री आणली है, तर काय सांगशील बेटा? तू कसं वाटते तुला? चांगलं वाटतंय. अच्छा, छान वाटते. स्वरा बेटा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके घर में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री भेजी है, तो आपको कैसा लग रहा है? म्हणजे म्हणजे मला चांगलं वाटतंय. आमच्यासाठी एवढं संत रामपालजी महाराजांनी किराणा म्हणजे किराणा दिला, याच्यासाठी मला चांगलं वाटतंय. बेटा, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपालजी महाराज हे महान संत आहे आणि यांनी आमच्या परिवारावर एक मोठी दया केली आहे. यांचा खूप आभार मानते. ठीक है बेटा, धन्यवाद. थँक्यू. तो दर्शकों, देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे भी समझ रहे हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को राहत दी है। एक उम्मीद की किरण बनकर संत रामपाल जी महाराज आज इनके घर पर पहुंच चुके हैं। बच्चों ने भी बताया कि पढ़ लिख कर हमें इस परिवार का सहारा बनना है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो गरीब, बेसहारा और असहाय परिवारों के लिए कितनी मददगार हो रही है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं और प्रवीण जी के घर पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री लाए हैं, क्या क्या चीज़ें इस राशन सामग्री में लाए हैं,
तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सत्संग। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र दास। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल महाराज जी ने प्रवीण जी के घर पर क्या क्या सामग्री भेजी है? सदगुरु परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में जो अन्नपूर्णा मुहिम चालू करी है, तो उसी का भाग यहाँ पे महाराष्ट्र में संभाजी नगर में जो वालूज MIDC है, वहाँ पर जो वडगांव है, यहाँ वडगांव में जो प्रवीण दास हैं, यहाँ पर प्रवीण बांगर, उनके घर पे परमात्मा ने आज बड़ी बहुत दया की है। अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा उनके घर तक परमात्मा को अर्जी लगाने के बाद यहाँ पर आई है। तो उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर जो चीज़ें लाई गई है, वो जो यहाँ पे 10 किलो ये आटा है फॉर्चून का, उसके बाद 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, उसके बाद ये आचार है 1 किलो, उसके बाद ये जो डिटर्जेंट पाउडर है, 5 ये साबुन है कपड़े धोने के, 5 नहाने के साबुन है जी। उसके बाद यहाँ पर चने की दाल है, और उसके बाद मूंग की दाल है, ये टाटा का नमक है, ये छिलके वाली मूंग की दाल है, उसके बाद ये चना है, और यहाँ पर जो बताऊँ मैं आपको, ये धनिया पाउडर है, यहाँ पर तेल 2 लीटर है 2 किलो, उसके बाद ये अपना बेसन है, उसके बाद मिर्च पाउडर है, और 1 किलो यहाँ पर जो है चाय है यहाँ पर, उसके बाद जीरा है, हल्दी है, उसके बाद जो दलिया 1 किलो यहाँ पर है, जो परमात्मा ने विशेष दया कर रखी है दलिया की भी, उसके बाद दूध का पाउडर यहाँ पर दिया है परमात्मा जी ने, उसके बाद जो चीनी है, और उसके बाद जो चावल है, चावल भी यहाँ पर 4 किलो सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पर इस परिवार को मिला है जी। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करके जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। सर साहेब जी, आपका नाम? तुकाराम दास, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। सर, आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका स्लोगन भी बहुत बड़ा अच्छा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो ये मुहिम के पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो यही है महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, कि जो भी भूख और प्यास और गरीबी से जो भी भगत जगत जो भी परेशान है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज मसीहा बनकर उनको सहकार्य करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उनको जो भी अन्नदान, रहने के लिए निवारा, वस्त्र, कपड़ा जो भी है वो देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज परिवार की स्थिति देखकर सभी जो चीज़ें हैं वो मुहैया करवाती है। अभी हाल ही में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के लिए बहुत राहत पहुंचाई है। अभी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने देखने में आया है कि फेज़ 2 किसान मजदूर बचाओ अभियान ये शुरू किया है, शुद्ध पेयजल की योजना भी शुरू की है। तो संत रामपाल जी महाराज जी, मतलब मेरा कहना है कि एक आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन समाज सेवा में इतने सक्रिय आज तक मैंने किसी धर्मगुरु को नहीं देखा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज तो ये तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, तो यही सब करवा रहे हैं परमात्मा जी की। जो भी अभी हरियाणा में बाढ़ आई थी, तो उसमें पंप पाइप, जो भी किसान है सबको पंप पाइप दे दिया था, और बाकी अभी जो छोटे मोटे किसान हैं उनके लिए बोरवेल करके दे रहे हैं। फिर जिनको घर नहीं है उनको निवारा, वो जो घर बना के दे रहे हैं। जिनको अन्न नहीं है उनको अन्न भी दे रहे, सामग्री दे रहे हैं। वस्त्र नहीं उनको वस्त्र दे रहे। तो ये सब कुछ परमात्मा ही कर सकते, ऐसा कोई है तो नहीं है परमात्मा के अलावा। जैसे रामपाल जी महाराज जो भी है तो वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही है, उनके अलावा ये जग में तो हमको कोई दिखता नहीं कि ऐसे कोई संत है करके। तो वही जो मालिक करते रहते हैं बस। सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आज आपके छत्रपति संभाजीनगर जिले तक एक गरीब परिवार के घर तक पहुंच चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो प्रवीण बांगर है तो वो गांव से यहाँ छत्रपति संभाजीनगर में आए थे। तो वो कुछ कंपनी में काम कर रहे थे। काम करते समय उनको पैरालिसिस का झटका आया। वो
बहुत बीमार हो गए, तो वो बीमारी की वजह से उनको जो भी गांव में उनकी खेती थी छोटी मोटी वो बेचकर इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद भी कुछ सपोर्ट नहीं हुआ उनको, इन्हें पैसा कम पड़ा। तो उसके बारे में जो भी अभी रामपाल जी महाराज मसीहा बनकर उनको जो भी घर के लिए राहत सामग्री दे रहे हैं, और बाकी तो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनको पूरा सामग्री वगैरह दे रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि दुनिया में कोई भी भूखा ना सोए। इस बात को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। जो भी गरीब असहाय बेसहारा परिवार है जिसमें कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो उन गरीब परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जो राहत सामग्री भेजते हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो अभी प्रवीण जी के रिश्तेदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आपके रिश्तेदार है प्रवीण जी, उनके घर पे राहत सामग्री भेजी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर जी। हम देख रहे थे कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थे। उनको 2019 में पैरालिसिस हुआ था। उनको दवाखाने में इधर उधर बहुत खर्चा लगा, और उनकी हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए, शिक्षा, घर चलाने के लिए ज़मीन तक बेचना पड़ी उनको। ज़मीन बेच के भी वो पूरा खर्चा नहीं उठा पाए। फिर वो प्रवीण की मिसेज जो है वर्षा, उन्होंने कंपनी में जाके कुछ मेस का डब्बा करवा के उन्होंने घर चलाया। फिर भी वो कुछ राहत नहीं मिलती थी। फिर भी उनके ऊपर अभी कुछ कर्जा है, अभी भी ऐसे वैसे चला रहे। जो गुरुजी ने जो दया दिखाई अन्नपूर्णा मुहिम से, बहुत बड़ी दया की। जो पहले जो ना एक टाइम खाने का, दूसरे टाइम खाने की ये सोच रहे थे, वो क्या खाएंगे, अगले महीने में क्या करेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे, ये सोचते थे। वो हमेशा वो परेशानी में देखते थे वो। अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम की राहत बताई, जो कुछ सामग्री दी, जो रोटी, शिक्षा, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, उससे बहुत राहत मिली। अभी वो ठीक से दो टाइम की रोटी खा सकते हो। उनका तो जो उनकी प्रवीण जी की जो मिसेस है, वो कंपनी में जाके कुछ काम करती, तो उससे खुद हॉस्पिटल का खर्चा भी चलेगा, और जो किराना है वो किराने से वो उनका थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है सर, धन्यवाद। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है, तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है प्रवीण जी के घर पर, और आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर कुछ राशन की सामग्री ला रखी है। तो यहाँ पर इस गांव के वडगांव कोल्टी के जो सरपंच साहब है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो उनका इन मुहिम के बारे में क्या कहना है, उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम, आपका परिचय दीजिए। मी सरपंच सुनील काळे, वडगाव कोल्हाटी। अच्छा सर, आज आपके गांव में जो एक गरीब असहाय परिवार था, जो बीमारी से पीड़ित है, इस घर के मुखिया प्रवीण जी, और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राहत दी है। मैं तो सबसे पहले उनका, रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ, और उनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ कि
जो गरीब परिवार को जो अन्नधान्य और वस्त्र और चिकित्सा का जो आप दान कर रहे हैं, दान ही बोलूँगा मैं आपको कि दान कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका कौतुक करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से आप ले रहे हैं। और इसमें आपको जो हमारी सहायता लगेंगी वो भी हम आपको करने के तैयार रहेंगे। और जो कुछ एक प्रोग्राम ये ले रहे उनको मैं हर एक बार हर शुभेच्छा देते हुए कहना चाहूँगा कि इनका ऐसा ही प्रोग्राम बढ़ते जाए, ऐसे मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। और हमारे गांव में हर कुछ गरीब लोग रहेंगे, उनको ही ये सुविधा मिलना चाहिए, ऐसे मैं उनको दरख्वास्त करता हूँ। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गरीब परिवार के लिए सहायता भेजी है, तो कितनी महत्वपूर्ण ये सहायता इस परिवार के लिए होगी? ये गरीब परिवार के लिए तो बोले तो ये सबसे बड़े देनगी है इनके लिए, क्योंकि उनका जो परिवार, उनके पास आज खाने को कुछ नहीं है और ये इतना कि एक महीने का 2 महीने का किराना अगर उनको मिल गया है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है वो पूरे भारत में शुरू है और आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में भी वो मुहिम पहुंच चुकी है, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज जी की मुहिम जो सिर्फ भारत देश में नहीं पूरे जग में चालू है। और उनके जो अपने देश में जो बाढ़ आया है, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहाँ बाढ़ आया, जहाँ पे सरकार नहीं पहुँची वहाँ पे रामपाल जी महाराज के कार्यकर्ता पहुँचे और जो ज़रूरतमंदों को उन्होंने अन्न, वस्त्र, चिकित्सा सब कुछ सुविधा उपलब्ध करके दिए। और दूसरी बात, शेतकरी के लिए, जो शेतकरी लोग हैं उनके लिए जो पानी, बाढ़ की वजह से जो पानी जमा हुआ था, वो जो पानी निकलना नहीं था, वो पानी के लिए उन्होंने सैकड़ों हज़ारों लोग शेतकरी को, किसानों को उन्होंने मोटर दी, उसे मोटर से पानी निकाल कर उनकी वो सुविधा हो गई और उससे खेती करने लगे वो लोग और फिर से खेती करने लगे। तो उनके जितना ही उनका अभिनंदन करना चाहिए वो कमी है और इनके वो चलते ही रहना चाहिए ऐसा। तो क्या आप मानते हैं कि इस मुहिम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल। भगवान आकर जो कर नहीं सकते वो संत आके करते हैं। जैसे वो संत रामपाल जी महाराज आज कलयुग में सतयुग का काम कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज तक हमने दान लेने वाले संत देखे हैं, दान देने वाले संत पहली बार सुना है संत रामपाल जी महाराज, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? अब तक तो जो तुम जो बोले है कि वो दान लेने वाली चाहिए, क्योंकि अभी हम भी देखते हैं सब भोंदू महाराज निकलते हैं, सब अपने लिए जमा कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ करते नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायी से जमा करके लोगों के लिए देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, धन्यवाद। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब